गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आया हूं। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक कविता मुझे याद आ रही है। रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे। रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे। दूर नहीं अब मंजिल बस कुछ ही मोड़ है। दूर नहीं अब मंजिल बस कुछ ही मोड़ है। मोड़ और है। ओझल ना हो मंजिल एक पल भी नजरों से। ओझल ना हो मंजिल एक पल भी नजरों से। हर पल करती दिल की धड़कन यही शो। चलते चलते पैर थक जाए। चलते चलते पैर थक जाए या पथरीली रास्ते में बाधा कोई डाले। या पथरीली रास्ते में बाधा कोई डाले। घने अंधियारों के बाद ही आती एक भोर है। रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे। दूर नहीं अब मंजिल बस कुछ ही मोड़ है बाकी। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोगों को अपने कर्तव्य से रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। रुकना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। रुक गए तो रुक गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला अब मैं बताऊंगा, जब चैप्टर किताब खत्म करेंगे तो मैं बताऊंगा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इसकी भी परिचर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन अभी ये चीज जान लेंगे कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको गौर से समझना है। आपने पढ़ा था द्विघात समीकरण जिसका 2 को घात होगा, जैसे x² + 5x, यह इस पे 2 पावर है। बड़ा वाला को ही घात समझा जाता है। इस पे भी घात है ना, लेकिन बड़ा जिस पे है उसको मतलब उसी को घात समझेंगे। इस पे 2 पावर है। अगर बड़ा घात है और उसमें 2 घात है तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगा। सॉरी, अगर 2 घात वाला होगा तो इसमें शून्यक आपके क्या होंगे? अधिकतम शून्यक आपके 2 होंगे। अगर त्रिघात की चर्चा होगी तो इसमें अधिकतम घात क्या है? 3 है। अधिकतम घात 3 है तो शून्यक की संख्या या मूल की संख्या जो होता है वो 3 होता है। चतुर्थ घात की अगर चर्चा होगी, 4 घात वाले, 4 पावर वाले, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ये ध्यान रखने की चीज है। अगर पंचघात की चर्चा होगी तो इसमें शून्यकों की संख्या 5 होती है। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी क्वेश्चन बहुपद से रिलेटेड होता है तो बहुपद में ही समझा जाता है। यहां देखना है इस क्वेश्चन में ये सबसे अधिकतम घात कितना है? 4 है। तो 4 घात वाले हैं तो इसके 4 घात दिख रहा है। 4 घात है। 4 घात में शून्यक की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ये समझने के लिए लिखना नहीं है, 4 होगी। जिसमें से 2 शून्यक आपको दे दिए हैं। 2 शून्यक आपको दिया हुआ है। यहां देखिए, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि उसके 2 शून्यक इतना हो तो 2 शून्यक यानी 2 मूल आपको दे दिया है। कितना और निकालना है? 4 घात वाला है तो 2 को आपको दे दिया। 4 को में से 2 को दे दिया तो कै को निकालना है? आपको 2 को और निकालना है। कितने निकालना है? 2 और निकालना है। यहां तक समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? इसमें जिसपे ज्यादा पावर होता है वही घात समझेंगे। 4 घात है तो इसके शून्यक आपके 4 ही होंगे। क्वेश्चन को लिखने से पहले हल लिखते हैं। हल ये क्या है? ये मेरे बच्चे ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। ये क्या है?
बहुपद है तो माने लिखेंगे दिया बहुपद, चाहे दिया गया बहुपद लिख दो। ये देखो आपने लैंग्वेज को कट नहीं करना है, एक्सप्लेन करके समझ लो। आप लोगों को एग्जाम में बेहतर अंक लाने के लिए ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट से चलेंगे, शॉर्ट हमेशा शॉर्ट ही रहता है। ये चीज प्रोसेस से लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दिया गया बहुपद है 3x4 प्लस 6x माइनस 2x2 माइनस 10x माइनस 5। यही यहां से यहां तक ये बहुपद दिया गया है। मैंने लिखा दिया गया बहुपद इतना है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, इसको मानेंगे, माना कि px, आपने अक्सर इस चैप्टर में px, gx, qx, rx इस चार भाई की ही चर्चा सुने हैं। px, qx, gx, qx और rx। px भाज्य होता है, px क्या होता है, भाज्य होता है। gx भाजक होता है, qx q है भागफल होता है, rx शेष होता है। ये हम लोग चर्चा किए हैं। तो px लिखेंगे, माना px बराबर, अब इस बहुपद को px मान लिए। px का मतलब हम सबों ने भाज्य मान लिया, क्योंकि शून्यक दिया हुआ है। शून्यक से जो बहुपद तैयार होगा वो इसका गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा किसका, इसका गुणनखंड होगा, नहीं इससे इसमें कटेगा, इसको विभाजित करेगा। तो जिसको विभाजित करेगा वो भाज्य, जो विभाजित करेगा वो भाज्य। तो यहां लिखेंगे 3x4 प्लस 6x, ऐसे x लिखो, x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 हमने लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत, दिया गया बहुपद, ये बहुपद दिया है मेरे प्यारे बच्चों। माना कि बहुपद को px माना, यानी px का मतलब भाज्य होता है। अब समझना है कि देखो प्यारे बच्चों, यहां दो मूल दिए हुए हैं, दो शून्यक दिए हुए हैं। आपने पढ़ा है कि दूगो है तो द्विघात में सेट करो, यानी पहला भाई जो होता है, दो शून्यक आपको, पहला शून्यक दिया है √5/3 और दूसरा शून्यक दिया है -√5/3। क्या दिया है, -√5/3 यही दिया है। जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में, तो -√5/3 दिया है। इसका मतलब हो गया कि पहला दो शून्यक में ये पहला अल्फा हो गया और दूसरे का बीटा हो गया। द्विघात बहुपद में अगर दो शून्यक दिए रहते हैं तो पहला मान अल्फा होता है और दूसरा मान क्या होता है, बीटा होता है। तो लिखो यहां अल्फा हो गया ये तो, और दूसरे का बीटा हो गया। अब लिखना है अल्फा बराबर √5/3 और बीटा बराबर -√5/3। ये कहां से है, दिया गया है, कोष्टक में लिख दिए। दो शून्य दिया हुआ है। आपको पता है एक क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर द्विघात समीकरण में दो मूल दिए हो, अगर द्विघात समीकरण में दो मूल दिए हो, दो मूल में अल्फा और बीटा दिया गया है, तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, उसके लिए सूत्र होता है द्विघात बहुपद। बहुपद अगर दो मूल अल्फा और बीटा दिया गया हो तो, दिया गया हो तो कॉमा कर दो। द्विघात बहुपद बनाना अगर दो मूल दिए गए हो, बनाना लिखना, बनाना यहां है द्विघात, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। द्विघात बहुपद बनाना अगर दो मूल अल्फा बीटा दिए हो तो। सबसे पहले दिया गया बहुपद, ये बहुपद है तो दिया गया बहुपद लिख दिए। इसको हमने px माना कि px बराबर ये, px भाज्य होता है।
दो मूल, यानी ये यहाँ दो शून्य दिया है, शून्य का मतलब मूल होता है अल्फा बीटा। चार अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है, चार पावर है तो चार होंगे शून्य किसके, दो गो दिया है, दो गो निकालना है। तो क्या हो गया, अल्फा बीटा दिया गया हो, इसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना है, √5/3 है, √5/3 लिखो, प्लस है तो प्लस, देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लो अलग, अल्फा का मान √5/3 है, प्लस दे दो, प्लस है तो प्लस, और बीटा का मान है माइनस √5/3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यहां देखो √5/3 प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी प्लस माइनस, प्लस को दोस्त मानो और माइनस को दुश्मन, दोस्त का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन होगा यानी माइनस होगा, प्लस को दोस्त मानते हैं और माइनस को दुश्मन, तो दोस्त का दुश्मन दुश्मन होगा। अगर कोई आपके दोस्त का दुश्मन है तो आपका हित थोड़ा होगा, वही चीज है, माइनस √5/3 हो गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्लस और माइनस, आप बीटा का मान देना है, प्लस है ना, यहाँ प्लस है, एक स्टेप आपका डाउन हो जाएगा, नहीं तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो क्यों करेंगे, यहाँ देखेंगे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और बीटा का मान क्या है, √5/3, यानी ये रूट दोनों में है, 5 में भी लगा 3 में, x है तो x को अल्फा इंटू बीटा यानी √5/3 गुना माइनस √5/3। यहां तक समझे कि नहीं, यानी कि अगर दो शून्यक दो होता है द्विघात में, हम ये दो शून्यक है इसको द्विघात समझ लिए, क्योंकि दो शून्यक की चर्चा द्विघात में है, तो दो शून्यक अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा दिए जाने पर द्विघात बहुपद इस तरह से बनता है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 में से 5 घटेगा, समान अंक में से समान राशि घटेगा तो 0 होता है, 1/2 में से 1/2 घटेगा, समान राशि में से समान राशि घटेगा 0 होगा, √5/3 में से √5/3 घटेगा, समान है √5/3 और √5/3 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 × x प्लस माइनस माइनस हो गया, √5 में √5 से गुना करोगे तो √25 हो गया, और 3 में 3 से गुना करो, रूटे के अंदर है तो 9 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत बोलो, है तो दिक्कत है तो बोलो, नहीं है। अब क्या हो गया, लिखोगे एक्स स्क्वायर में से अगर 0 में x से गुना करोगे तो 0 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और इसका 3 हो गया। एक्स स्क्वायर में से अगर 0 घटेगा, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, 0 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। आपके पास x स्क्वायर रुपया है और उसमें से कुछ खर्चा नहीं किए, तो ये चीज -0 हट जाएगा, अपने चिन्ह के साथ ये अलग हो जाता है। जैसे 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, और -0 अपने चिन्ह के साथ विलुप्त हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी 5 में से 0 घटाओ 5, एक्स स्क्वायर में से 0 घटा एक्स स्क्वायर घटाओ 5/3। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, आ गया ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को देखना है। आपको पता है जब भी हम लोग बहुपद निकालते हैं इसको, तो बहुपद निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है कि बटा में जो 3 है उसको 2 तरह से हटा सकते हैं, जरा समझो, 2 तरह से। एक क्या करोगे, एक्स स्क्वायर -5/3 है, बटा पर का घटाव करो, 3 में भाग दिए 1 से 1 तो 3x स्क्वायर, और -3 में 3 से भाग दिए 5, इधर नहीं पूछा तो 0, नहीं पूछा तो 0, 3x स्क्वायर -5 = 0, यानी ये आपका समीकरण तैयार हो गया। समझ में आ गया, द्विघात बहुपद ये तैयार हो गया, किसके, इस मूल से, अल्फा बीटा से रहने से ये द्विघात बहुपद तैयार हो गया। या ये हल्का लगे तो ये लिख लेना, या दूसरा का कंडीशन क्या है, दूसरी स्थिति क्या है
कि रूट नीचे नहीं रखते हैं, रूट का नहीं बटा 3 नीचे नहीं रखेंगे। हम 3 को हटाएंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इस 3 को हटाने के लिए, जैसे 1/3 है, इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से गुना करेंगे ऊपर, तो 3 से 3 कटेगा तब ना 1 होगा, कोई देगा। तो ऐसे एक ही माता पिता के अगर 2 औलाद हो तो दोनों का शेयर बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, जब इसमें 3 से गुना करेंगे नीचे वाले 3 हटाने के लिए, तो 3 से गुना इसमें भी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या करेंगे, दोनों में 3 से गुना करने पर, दोनों में 3 से गुना करने पर तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर गुना 3, इसमें कर लिए पहले टर्म में, पहले पद में, माइनस 5/3 गुना 3, 3 से 3 खत्म, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर, 3 में x स्क्वायर से गुना किए, अब माइनस 5, ये आपका तैयार हो गया। बटा पर का घटाव भी किए हैं तो इतना ही आया था, तो ये चीज आपका तैयार हो गया। अब बताओ ये किसके मूल हैं, √5/3 अब माइनस √5/3 किसका मूल है, किसका मूल है, इसका, यानी px का, px जो माने हैं इतना, इसी का मूल था। इसके मूल से ये द्विघात बहुपद निकल गया, तो इस बहुपद को यह विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि इसी का मूल है और इसी से द्विघात बहुपद बना है, यानी 3x² - 5 गुणनखंड है किसका, इसका 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 का यह गुणनखंड है, यानी इस मूल से बना है, इसलिए यह गुणनखंड है। अर्थात इसको ये विभाजित करेगा, इसको क्या करेगा, इस भाज्य को px को यह 3x² - 5 विभाजित करेगा। समझ में आ गया कि नहीं करेगा। चलिए धन्यवाद। यहाँ इसके बाद निकालें। चलिए तो क्या लिखेंगे, ये अभी थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ये लंबा नहीं है, ये हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाया आपको समझ में आने के लिए। तो क्या लिखोगे, ये 3x² - 5 दिए गए px बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, यानी px कौन है, ये है। अब px ही लिखो क्योंकि ये हमने दे दिया है, माना कि px इतना है, समझ जाएंगे जो टीचर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे समझ जाएंगे px इसी की चर्चा है, इसलिए px ही लिखो। px का गुणनखंड है, गुणनखंड है तो विभाजित होगा कि नहीं, विभाजित होगा। तो अब देखो, अब विभाजित क्यों करेंगे, आप तो ये प्रश्न कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, विभाजित इसलिए करेंगे कि एक का निकल गया है भागफल, यानी ये भाजक का निकल गया, ये किस चीज का, भाजक का निकल गया, भाजक का दुगुना निकल गया। अब जो भागफल जितना मर्तबे कटेगा उसका द्विघात बहुपद निकालेंगे और तब उसका मूल निकालेंगे, समझे ना, इसीलिए विभाजित करते हैं, गुणनखंड है तो विभाजित होगा। अब क्या करेंगे, ये आपका gx हो जाएगा, गुणनखंड है तो px तो ये हो गया, यानी तो gx बराबर 3x² - 5, यह आपका gx हो गया, gx यानी आपका भाजक हो गया। अब लिखेंगे एल्गोरिथम विभाजन, एल्गोरिथम विभाजन विधि। अब क्या करोगे, हम लोग भाग देंगे, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भाग देंगे, क्योंकि px पता है और gx निकल गया, px दिया हुआ था और gx जो मूल था उस मूल से हम लोगों ने निकाल लिया। अब भाग देंगे, इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख लेना है, उसके बोर्ड पे जगह का अभाव है, इसके बाद लिखना एक स्टेप में। अब इसको सबको मिटाते हैं, भाग देंगे, एल्गोरिथम विभाजन लिख दिए हैं, उसके बाद भाग दो, क्या दोगे
एल्गोरिथम विभाजन लिखे हो ना, उसके बाद लिखना है पी एक्स भागा जी एक्स, ये जी एक्स जो माने हो। पी एक्स कितना है, तो देखो पी एक्स आपका यही है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसमें भाग देंगे हम लोग किस चीज से, ये जो निकला है 3x² माइनस 5, या px हो गया या आपका gx हो गया। ये समझने के लिए नहीं लिखना है एग्जाम में gx px, ये समझने के लिए भाग दो। देखो भाग दोगे तो गुणनखंड है तो शेष अवश्य 0 आएगा। तो एक इसका तो आपने, इसका मूल तो दिया हुआ है, इसी के मूल से ये द्विघात निकला है, तो इसका मूल तो दिया है तुमको, यहाँ 0 चला आएगा। अब ये जितना मर्तबे ऊपर कटेगा भाग पर, जितना मर्तबे कटे उसका द्विघात गुणनखंड निकालोगे, उसका जो मूल निकलेगा वही दुगो जो मूल निकलेगा वही मूल निकालना है, इसीलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि शेष 0 चला आएगा। चलो अब देखो इसको मिटा देते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, जरा गौर से सोचना है, समझना है। यहां पर क्या करेंगे, भागफल का पहला पद, भागफल का पहला पद लिखेंगे बराबर देकर के। देखो इसमें पहला पद 3x4 है, हम लोग इसको भाज्य से लेकर चलते हैं। किसी से लेकर चलते हैं, भाज्य से लेकर के चलते हैं। तो यहां देखो 3x4 है, 3x4 में इसके पहला पद 3x² है, इससे भाग देते हैं 3x² से, 3 से 3 खत्म, x 4 गो है 4 बार लिखो, और x 2 गो है 2 बार लिखो, 2 से 2 खत्म, यानी x² हो गया। यानी पहला पद आपको निकल गया भागफल का, क्या हो गया, x² हो गया। तो अब x² में इस दोनों से गुना करो, इसको मिटा दो, यानी 3x² माइनस 5 है, इस दोनों से गुना करो, यानी 3x² माइनस 5 अब गुना x², तो 3x4 माइनस क्या हो जाएगा 5x² हो गया, माइनस 5x²। तो यहां क्या लिखोगे 3x 2 दूना 4, 3x4 हो गया, 3x4 अब माइनस 5x², x² के सामने लिखेंगे, यहां है माइनस 5x², ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, इससे ही खत्म हो गया। अब ये हो जाएगा 6x³, अब 5 प्लस में है और 2 माइनस में है, निचला प्लस में आ गया। 5 रुपए कमा रहे हो और 2 रुपए कमा रहे हो, तो आपको बचत कितने होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बचत आपको 3 होगा, यानी 5 रुपए कमा रहे हो और 2 रुपए कमा रहे हो, तो आपका ये प्लस में 3 होगा, यानी 3x² हो गया, माइनस 10x हो गया, माइनस 5 हो गया। समझ में आ गया। अब देखना है, अब इससे ये पावर 2 है 3 है, तब तक लगेगा। तो अब देखो इसमें क्या करना है, भागफल का दूसरा पद निकालो, ये पहला हो गया, भागफल का दूसरा पद, भागफल का दूसरा पद भाग देने का ये रफ दे करके लिखना, ठीक भाग के सामने लिखना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ 6x³ है और यहाँ 3x² है, इसका पहला पद 6x³ है और इसका पहला पद 3x² है, बटा लिखो 3x², 3 दूना 6, x यानी 2x³ x 3 को लिखोगे 3 हो गया, और x 2 को लिखोगे 2 से 2 खत्म, यानी 2x हो गया। अब चोर पकड़ा गया, अब इस 2x में दोनों से गुना करो, 3x² माइनस 5, भाग तो सिखावे किए 2x, 3 दूना 6x³ माइनस 5 दूना 10x हो गया। क्या लिखोगे 6x³ x³ के सामने x³ दो, अब माइनस 10x x वाला जाति के साथ लिखो, माइनस 10x, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस हो गया। अब देखो इससे ही खत्म हो गया, क्या बचा 3x² और प्लस में 10x है, माइनस में 10x है, 10 रुपए कमा रहे हो, तो क्या बचेगा 0, माइनस 5 हो गया। अब यहां तक तो समझ में आ गया, इसका पावर दोनों बराबर आ गया, इससे कम हो, यानी इसका x² बराबर है,
या तो कम रहता तो रुक जाते, बराबर रहेगा तब तक चलना है, या इसका पावर कम हो जाए इससे तब तक चलना है, या जीरो आ जाए तब रुक जाना है। ये कंडीशन ध्यान रखना है। तीसरा देखो, भागफल का तीसरा पद, भागफल का तीसरा पद अब आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखो कंडीशन है इसका पावर दोनों बराबर रहेगा तो ये चलेगा। अब बराबर हो गया तो ये चलेगा। अब रुकेगा कब ये ध्यान रखना है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ सीधे एक्स रहता तो रुक जाते हैं फर्स्ट कंडीशन, या यहाँ जीरो चलाता तो रुक जाते हैं। लेकिन इसका पावर अगर इसका पावर बड़ा हो तब तक चलेंगे, या इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x पावर 4 था तब चल रहे हैं, x पावर यहाँ 3 था तब तक चल रहे हैं। फिर बराबर आ गया तो यूं चलेंगे, लेकिन इससे पावर कम आ जाएगा तो रुक जाएंगे। तीसरा पद क्या है? 3x²। इसका पहला पद 3x² है, इसमें किससे भाग दोगे? 3x² से भाग दोगे। इसके पहले पद से 3x² है, अब 1 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, x² से 1 हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे? 1। और 1 से इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 5। यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, इससे खत्म हो गया। आपका जीरो चलाया यानी इसका गुणनखंड हो गया। आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका तो मूल आपको दिया हुआ है, इसी मूल से ज्ञात किए हैं। जीरो का कोई वैल्यूएशन नहीं, और आपका जो qx आया है x² + 2x + 1, इसी का मूल निकाल दोगे तो आपका आंसर चला आएगा। इसी का द्विघात बहुपद निकाल दोगे तो आपका मूल चला आएगा। यहां तक हो गया ना? अब इसको क्या करें? मिटा दें। चलो नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नोट करो। चलो अब देखो मिटा देते हैं, इसको मिटा दें। नोट हो गया? आप जानते हैं एल्गोरिथम विभाजन में आपने पढ़े हैं, क्या पढ़े हो? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। भाज्य आपका px है, यहां दे दो। अब भाजक आपका gx है। अब भागफल कितना आया है? यही आया है, gx से लिखो, भागफल को qx से लिखो, qx, और इसको लिखोगे r शेषफल को rx। px कितना दिया है? 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। px का मान हमने यहाँ लिख दिया। gx कितना है? 3x² - 5 हो गया। qx कितना दिया है? यही निकला है, x² + 2x + 1। rx कितना है? 0 है, तो 0 को नहीं लिखेंगे। 0 किसी भी चीज में आ जाए, बट 0 तो लिखोगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा। अब बताओ, इसका मूल तो आपको दिया हुआ है। इसका मूल कितना है? √5 -√5/3 इसका मूल आपको दिया है। किसका मूल नहीं दिया हुआ है? तो आपको इसका तो मूल दे दिया है, √5/3 -√5/3। इसका मूल नहीं दिया है। अब इसका खंडन करो तो लिखेंगे x² + 2x + 1। क्या लिखेंगे? x² + 2x + 1 का शून्यक यानी बराबर 0। शून्यक निकालना है। आपको बताए हैं फर्स्ट इनटू लास्ट, पहलका को अंतिम से गुना करो तो 1x² आया। 1 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक प्राप्त हो। 1 1 जा 1, यानी क्या लिखोगे? अब 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आ गया, अब गुना करने पे 1 आया, तो यही होगा। यानी 1 नहीं लिखते हैं, सीधे 1 का मतलब x, अब प्लस x, x 2x हो गया। x में x से गुना किए x² हो गया, यानी 1x² + 1 = 0। 4 भाई है, कहता है कि नहीं हम लोग दो भाई एक साथ रहेंगे, तो क्या लिखोगे? x² + x एक साथ प्लस x + 1 एक साथ बराबर 0। अब देखो इस दोनों में दाव का भूसिया कौन है? इसको मिटा दे। चलिए धन्यवाद। ये बोर्ड पर थोड़ा सा दिक्कत है। क्या लिखोगे? x² का x गुना x, आप प्लस x लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे? x + 1 = 0।
देखो इधर x है, इधर x है, तो x निकाल दो, बच गया क्या x, इधर नहीं कुछ बचा, ये खत्म हो गया, नहीं कुछ बचा तो 1 हो गया। इसमें नहीं कोई शामिल रहेगा बताए थे, तो 1 शामिल रहता है, 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, नहीं कुछ शामिल है तो 1 को बाहर किए। गुणनखंड का नियम है ये बराबर होगा, यानी x प्लस 1 एक हो गया, दूसरा का x प्लस 1 बराबर 0 लिखो। जब यदि x प्लस 1 बराबर 0 बटा x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0 बटा x, 0 में भाग दोगे तो 0, x बराबर 0 घटा 1, x बराबर कम में से अधिक घटता है तो माइनस में आता है, 0 में से 1 घटेगा -1 होगा, पहला मूल निकल गया। अब इसके लिए ये आपको निकाले हैं, अब इसका निकालो, x प्लस जब x प्लस 1 बराबर 0 बटा x प्लस 1 हो जाएगा, तो फिर x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 0 घटा -1 बराबर -1 आ गया, दूसरा निकल गया, यानी दोनों में x प्लस 1 था, इसलिए दोनों का वैल्यू -1 आया। समझ में आया कि नहीं? यानी x प्लस 1, पहला देखो x प्लस 1 बराबर 0 इससे निकला, फिर x प्लस 1 बराबर 0 इससे निकला, यानी e निकालोगे तो e बटा में आ गया, e निकाले तो ये बटा में आ गया, ये दोनों बराबर है, सेम दिख रहा है, यही मूल हो गया। इसलिए क्या लिखोगे लास्ट में, क्या लास्ट में लिखोगे, इसके शून्यकों के दिए गए बहुपद के दिए गए, क्या लिखोगे, दिए गए बहुपद के अन्य शून्यक, दिए गए बहुपद px के अन्य शून्यक, प्रश्न के भाषा लिख दोगे, दिए गए बहुपद के अन्य शून्यक -1 और -1 दो है तो और लगा देंगे, -1 है, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए ना? चलिए धन्यवाद। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, आज बस इतना ही रखो, कल मैं इसको अगला क्वेश्चन समझाऊंगा, ये लंबा क्वेश्चन था इसलिए आज मैं कम बता रहा हूं कि आप लोग अभ्यास करेंगे घर पे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी पढ़े और बढ़े। धन्यवाद।